नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। एक तरफ बदायूं में मस्जिद घुसपैठियों का अड्डा बन गई है, तो वहीं शिमला में अवैध मस्जिद हिंदुओं का सरदर्द। संजौली की मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए हाईकोर्ट से आदेश आ चुका है, लेकिन अभी तक उस मस्जिद पर प्रशासन का एक हथौड़ा तक नहीं चला है। हिमाचल प्रदेश में जब हिंदू अवैध मस्जिद के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो उन पर फौरन कार्रवाई हो जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि अवैध मस्जिद पर एक्शन में देरी क्यों हो रही है। जो वक्फ बोर्ड है वो इस उच्च न्यायालय के आदेश को फिलहाल तो नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। यदि सरकार और एमसी उसमें नहीं कार्य कर सकती तो हिंदू संघर्ष समिति निःशुल्क कार सेवा करने के लिए तैयार है। शिमला की बर्फीली हवाओं में विरोध की ज्वाला भड़क रही है। संजौली की धरती से इस अवैध मस्जिद को हटाने के लिए कार सेवा की चेतावनी आ गई। वक्फ बोर्ड की मनमानी और प्रशासन की उदासीनता के चलते हिंदुओं का सब्र जवाब दे रहा है। मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने के लिए हाई कोर्ट से आदेश आ चुका है। अवैध हिस्सा गिराने के लिए हिंदू आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हिंदू संघर्ष समिति बार बार स्थानीय प्रशासन और प्रदेश सरकार से एक ही सवाल पूछ रही है कि अवैध मस्जिद की खिलाफत करने वाले हिंदुओं पर एक्शन हो सकता है, तो कोर्ट के आदेश पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। पूरे प्रदेश, पूरा देश देख रहा है कि यदि आप सनातनियों के ऊपर लाठीचार्ज कर सकते हो, बार बार केस लगा सकते हो, परंतु एक अवैध लोगों के लिए अवैध जगह जो आपने बनाई है उसको आप तोड़ने के लिए बार बार अगर आप कोताही बरत रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे सिस्टम के लिए शर्म की बात है। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसे अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी नगर निगम की थी, लेकिन अब तक अवैध हिस्सा हटाना तो दूर, इस अवैध मस्जिद पर एक हथौड़ा तक नहीं चला। ऐसे में अब हिंदू समाज कट्टरपंथी साजिश के खिलाफ कार सेवा की चेतावनी दे रहा है। यदि सरकार और एमसी उसमें नहीं कार्य कर सकती तो हिंदू संघर्ष समिति निःशुल्क कार सेवा करने के लिए तैयार है। उस अवैध ढांचे को हम लोग तोड़ेंगे अगर आप नहीं तोड़ सकते, परंतु आपको कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक मस्जिद के अवैध हिस्से को वक्फ बोर्ड की निगरानी में तोड़ना है। ध्वस्तीकरण को पूरा करने के लिए 29 दिसंबर तक की मोहलत भी दी गई है, लेकिन अब तक वक्फ बोर्ड हरकत में नहीं आया है। यही वजह है कि संजौली के हिंदू नगर निगम से जवाब मांगने को मजबूर है। 29 दिसंबर को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी द्वारा उस मस्जिद को ध्वस्त किए जाने की समय सीमा समाप्त हो रही है और हमें साफ तौर पे लग रहा है कि मस्जिद कमेटी और जो वक्फ बोर्ड है वो इस उच्च न्यायालय के आदेश को फिलहाल तो नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हमने नगर निगम आयुक्त से आज आग्रह किया है कि आप इसमें स्टेटस रिपोर्ट कॉल कीजिए तुरंत और 1-2 दिन में उसको सार्वजनिक किया जाए, और यदि 29 तारीख तक वो लोग इसको ध्वस्त नहीं करते तो नगर निगम शिमला इसको तुरंत ध्वस्त करे। ये सिर्फ एक अवैध मस्जिद का मामला नहीं है, ये देवभूमि हिमाचल की अस्मिता, संस्कृति और हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल। बाहरी घुसपैठिए, अवैध निर्माण और कानून से खिलवाड़ की घटनाएं बढ़ी तो हिंदू इस अवैध मस्जिद के खिलाफ लामबंद हो गए और अब बात कार सेवा तक पहुंच गई है। हिंदू संगठन की इस हुंकार पर शिमला के हिंदू और मुस्लिम क्या सोचते हैं, ये भी सुन लीजिए। जैसे ही इसके लिए जो है कार सेवा के लिए जो आवाज़ आएगी, जैसे ही वहाँ एकत्रित होगा, जो भी अपना हिंदू संगठन जो भी कॉल करेगा उसके लिए सब लोग हिंदू संगठन जो एकत्रित होंगे। हिंदू एक मकसद से कार सेवा करता है, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए कार सेवा नहीं करता है। और अगर कहीं गैर कानूनी कृत्य संविधान की जो मूल भावना उसके खिलाफ हुआ है तो वहाँ कार सेवा आवश्यक होती है। मैं सभी जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं, हिंदू रक्षा मंच के पदाधिकारी हैं, मैं उन सब से अपील करता हूं कि आपको धैर्य रखना चाहिए और इस तरह के ज्ञापन दे करके समाज का माहौल बिल्कुल भी आप खराब ना करें। हमारी पूरी आस्था, हमारा पूरा विश्वास हमारे न्यायिक प्रणाली में है। अवैध मस्जिद विवाद की पृष्ठभूमि पिछले साल 1 सितंबर 2024 को तैयार हुई, जब बाहर से आने वाले कट्टरपंथियों ने स्थानीय हिंदुओं से मारपीट शुरू की। मामला कोर्ट पहुंचा तो अवैध मस्जिद की पोल खुली और अब यहां का हिंदू किसी भी कीमत पर कट्टरपंथी साजिश की मुक्ति चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।